हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा व सबसे लंबा, यानी वर्ष 2023 के अंतर्गत जो भी सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा व सबसे लंबा होगा फ्रेंड्स, इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, यह एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, यानी कह सकते हैं कि 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड यह टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बॉर्डर पर फहराया है? तो फ्रेंड्स ये फहराया है अटारी बाघा बॉर्डर पे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अटारी बाघा बॉर्डर की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर साझा करता है। नितिन गडकरी कौन है? तो फ्रेंड्स ये भारत के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, जिनके द्वारा अटारी बाघा बॉर्डर पे देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यानी 418 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण मणिपुर के किस जिले में किया है? तो फ्रेंड्स मणिपुर के मोइरांग जिले में किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा है, और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। ये सहकारिता मंत्री भी हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। अमित शाह ने 6 जनवरी वर्ष 2023 को मणिपुर के मोइरांग जिले में स्थित आज़ाद हिंद फौज मुख्यालय पर 165 फुट ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है फ्रेंड्स? तो विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है श्री रामचरितमानस, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि यह 138 घंटा, याद रखिएगा 138 घंटा 41 मिनट, 138 घंटा 41 मिनट और 20 सेकेंड में गाया गया है। ठीक है, जिसको आवाज़ किसने दिया है? तो इसको आवाज़ दिया है फ्रेंड्स जगदीश पिल्लई ने। ये जो आप इमेज देख रहे हैं फ्रेंड्स, किसकी इमेज है? तो जगदीश पिल्लई की, जिन्होंने इसको आवाज़ दिया है। ठीक है, और यह विश्व रिकॉर्ड है फ्रेंड्स, यानी गिनीज वर्ल्ड में इसका नाम अंकित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है फ्रेंड्स श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक का एक रेलवे स्टेशन है, जिसका अभी हाल ही में इसका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना, और इसने भी फ्रेंड्स गिनीज वर्ल्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया है, श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है। श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कुल 1507 मीटर यह लंबा है। ठीक है ना, इस लंबाई के साथ फ्रेंड्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म बन गया है, जो कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में BRO ने कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया है? तो फ्रेंड्स अभी BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का जो निर्माण है ये शुरू कर दिया है लद्दाख के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आती है फ्रेंड्स BRO की, तो BRO जो है फ्रेंड्स ये सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सड़क बनाने और उसकी मरम्मत के देखभाल कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं, लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। ये रोड जो है फ्रेंड्स 19,400 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है। ठीक है, सड़क का अगर नाम बात करें तो इसका सड़क का नाम होगा लिकरू मिलला फुकचे। क्या होगा? लिकरू मिलला फुकचे इसका नाम होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा ये नई दिल्ली के अंदर इसको स्थापित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली का जो अभी हाल में फ्रेंड्स कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है भारत ने, तो भारत के नई दिल्ली के भारत मंडपम के सामने ही ये जो है फ्रेंड्स नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये अष्ट धातुओं से मिलकर बनी हुई प्रतिमा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं।
नई दिल्ली के भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 27 फीट ऊंची है और 21 फीट चौड़ी है, ठीक है ना। वजन की बात करें तो इसकी वजन कुल है फ्रेंड्स 18 टन है। यह 8 धातुओं से मिलकर बना है, जिसमें से तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, चांदी, सोना और पारा तथा लोहा से बना हुआ है। इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों द्वारा इसको तैयार किया गया है। यह मूर्ति जो है फ्रेंड्स लास्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग करके बनाई गई है। यानी अगर इसमें पद्धति की बात करूं फ्रेंड्स तो यह पद्धति चोल युग की स्वदेशी तकनीक थी, इसी का प्रयोग करके इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण जो है ये शुरू हुआ है पूर्वी चंपारण बिहार के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था, बनना शुरू हुआ है फ्रेंड्स, तो जून 2023 में इसका शुरुआत हुआ था बनना, ठीक है ना। और ये कब तक बन जाएगा, तो 2025 तक बनकर तैयार होने प्रस्तावित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे ऊंची यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट द प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है। तो फ्रेंड्स इसको बनाया गया है, याद रखिएगा, ब्राज़ील के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ब्राज़ील के अंदर फ्रेंड्स दुनिया की सबसे बड़ी यीशु यानी ईसा मसीह की प्रतिमा, क्या नाम है उसका, तो क्राइस्ट द प्रोटेक्टर ये बनाया गया है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं फ्रेंड्स तो इसकी ऊंचाई 141 फीट है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये यशोभूमि जो है फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर, जिसका नाम है यशोभूमि के पहले ही पार्ट का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो दिल्ली के द्वारका में बनाया जा रहा है। पूरा बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा MICE यानी कह सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर होने वाला है, ठीक है। अगर मैं MIC की बात करें फ्रेंड्स तो मीटिंग इंसेटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर इसका फुल फॉर्म होगा। यह सेंटर जो फ्रेंड्स 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और 15 कन्वेंशन हॉल इसमें होने वाले हैं, 13 मीटिंग हॉल होने वाले हैं, साथ ही साथ 11,000 लोगों के बैठने की भी इसमें व्यवस्था है या इसकी क्षमता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यशोभूमि का पहला पार्ट लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यशोभूमि प्रोजेक्ट का जो डिजाइन है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो CP कुकेरेजा आर्किटेक्ट कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है। तो फ्रेंड्स अभी लगाया गया है यशोभूमि के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसकी चर्चा मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनाया गया है, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है। तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया है, इस सूरत में बनाया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग, इस जो कार्यालय फ्रेंड्स इसका प्रयोग किस लिए होगा, तो हीरा कारोबारी यानी हीरा कारोबारियों के कार्यालय के रूप में किया जाएगा। अच्छा, इसके पहले दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ था, तो अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है पेंटागन में स्थित था, वह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था। लेकिन अब कौन बन गया है, तो सूरत बन गया है, जो है सूरत में फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो भारत के बाहर की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स ये हुआ है, याद रखिएगा, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। याद रखिएगा, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के बाहर डॉक्टर VR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है। तो भारत के बाहर की बात हो रही है, डॉक्टर VR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये फ्रेंड्स बनाया गया है, ये भी USA के अंदर ही, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसको भी अमेरिका के अंदर ही स्थापित किया गया है। अच्छा, अमेरिका के किस शहर में है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा मैरीलैंड में। ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि अमेरिका के मैरीलैंड में भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा USA के वाशिंगटन DC के उपनगर मैरीलैंड में स्थापित की गई है। यह प्रतिमा अमेरिका के बाबा साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 19 फुट इसकी ऊंचाई है। यूएसए में स्थापित इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा जो है फ्रेंड्स प्रसिद्ध मूर्तिकार किसने बनाया है? राम सुतार ने। याद रखिएगा, राम सुतार के द्वारा ये बनाया गया है। राम सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी की भी डिजाइन तैयार किया था, यानी इनके द्वारा ही बनाया गया था, आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाई गई थी, इसके भी आर्किटेक्ट हैं, इस भी आपको याद रखने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, लगे हाथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो कर राज्य की बात करें तो यानी ये भारत के अंदर इसको स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया है तेलंगाना के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचाई कितनी फ्रेंड्स? तो 125 फीट है, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। यह प्रतिमा जो है फ्रेंड्स अम्बेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 125 फुट है, ये भी आपको याद रखना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा फ्रेंड्स 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम या कह सकते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के नाथ द्वारा में। कहाँ है? राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है। और नाथ द्वारा किस जिले में पड़ता है? तो राजसमंद जिले में, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में यह प्रतिमा को स्थापित किया गया। अच्छा, ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी ऊंचाई 112 फीट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई गई है? तो देखिए, शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये बनाया गया है बोध गया बिहार के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। यह प्रतिमा जो है फ्रेंड्स 100 फीट लंबी और 300 फीट ऊंची होने वाली है, ठीक है। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो मिंटो पाल हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स मूर्तिकार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण याद रखिएगा ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, इसका नामकरण भी हो गया है, नाम क्या है? युगे युगीन भारत, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है ये बनाया जाएगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, रायपुर के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सॉरी ये पुणे के अंदर बनाया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो डी हो जाएगा, पुणे के अंदर भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा फ्रेंड्स? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर, यानी नई दिल्ली के अंदर, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की है फ्रेंड्स? तो दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था ये सिंगापुर की है। अभी हाल ही में सिंगापुर को दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें भारत की रैंक की बात करूँ फ्रेंड्स तो भारत को 27वां यानी 87वां रैंक प्रदान किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है फ्रेंड्स? तो एक किया है चाइना ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीन ने फ्रेंड्स 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन टरबाइन है जो एक वर्ष के लिए 36,000 घरों को बिजली दे सकती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है, याद रखिएगा,
सऊदी अरब के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सऊदी अरब के अंदर फ्रेंड्स दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा है ओडिशा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है टाटा सन्स कंपनी ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का ऐलान किया है फ्रेंड्स? तो इसको किया है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, टाटा कौन बनाएगा फ्रेंड्स? तो टाटा एंड सन्स कंपनी ने। अच्छा, इस बैटरी सेल का प्रयोग कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो इसका प्रयोग जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु पाया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जीवाणु जो है कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है, याद रखिएगा, कैरेबियन मैंग्रोव में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पाया गया है? कैरेबियन मैंग्रोव के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला डिटेल में बात करते हैं। कैरेबियन मैंग्रोव दलदल में शोधकर्ताओं ने विज्ञान के क्षेत्र में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा बैक्टीरिया पाया है। ठीक है ना, इसका नामकरण क्या रखा गया फ्रेंड्स? थियो मार्गरीटा गैनीफिका इसका नाम रखा गया है। अधिकांश बैक्टीरिया वैसे तो छोटे होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये इतना बड़ा है कि इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है, चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, पहला बैक्टीरिया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया कर्नाटक के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी वर्ष 2023 को कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। यह फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होने वाली है, ठीक है ना, जो कि 615 एकड़ में फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करें तो महाराष्ट्र के कहाँ? तो चंद्रपुर में, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अच्छा अभी तो मैंने इसको करा दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज किया है फ्रेंड्स? तो ये याद रखिएगा, एक यह जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। लिथियम क्या है? तो लिथियम फ्रेंड्स एक रासायनिक तत्व है। इसका अगर प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक है Li। ठीक है, यह सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका परमाणु क्रमांक 3 है और जबकि परमाणु भार 6.941 होता है। लिथियम का उपयोग जो है फ्रेंड्स मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। भारत अभी लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। वर्ष 2023 तक चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़े लिथियम सप्लायर हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल यानी पवन सुरंग का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स, यानी अनावरण किया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये किया गया है चीन के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? इस टनल का नाम रखा गया है JF22 इसका नाम रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो फ्रेंड्स अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला जो रखी गई है, याद रखिएगा, ये रखी गई है फ्रेंड्स पेरूर, तमिलनाडु के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला डिटेल में बात करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तमिलनाडु के पेरूर के दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। इसे जापान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी JICA द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अलवड़ीकरण संयंत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये पीने के पानी का उत्पादन करने के लिए समुद्री जल के नमक और अशुद्धियों को निकालेगा यह, ठीक है ना, और उस पानी को पीने योग्य बनाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। तो ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है ना, जहाँ पे अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ राखीगढ़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो एक घग्घर नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इसकी खोज कब की गई थी? तो याद रखिएगा, इसकी खोज की गई थी 1969 में, सूरजभान ने किया था इसकी खोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों के सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो ये वैदिक तारामंडल जो है ये मायापुरी पश्चिम बंगाल के अंदर बनाया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मायापुरी जो है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है? तो नदिया जिले के मायापुरी में, याद रखिएगा ये नदिया जिले, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है मायापुरी, जहाँ पर वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा फ्रेंड्स? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है, याद रखिएगा इसको बनाया जा रहा है जयपुर के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं वर्ल्ड का पहला, अगर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, ठीक है ना, जबकि वर्ल्ड का जो है ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर के चोनप गांव में स्थापित किया जाएगा। वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस स्टेडियम के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च आने की संभावना है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें बैठने की जो क्षमता है फ्रेंड्स, ये 75,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वो फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें लगभग 1,28,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर बनेगा? तो ये बनेगा अनिल अग्रवाल के नाम पे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल अग्रवाल के नाम पे बनने वाला है, ठीक है, जो कि दुनिया का तीसरा जबकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, बात आती है फ्रेंड्स क्रिकेट की, तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स हाल ही में जो विश्व कप आईसीसी विश्व कप चल रहा है, उसमें विराट कोहली ने 50 शतक लगाकर फ्रेंड्स वनडे के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुल, अगर वनडे और टेस्ट की बात करें तो कुल इन्होंने 80 शतक लगाए हैं, ठीक है ना। और जो 49 शतक इसके पहले कौन लगाया था फ्रेंड्स? तो 49 शतक वनडे के इतिहास में लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, उनका रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है विराट कोहली ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिटेल में बात करते हैं। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल हैं, जिनके नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, और उसका क्या नाम होगा? अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े स्टेडियम की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो पहले स्थान पे कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। वहीं दूसरे नंबर पे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, जिसमें 1,24,000 दर्शक बैठने की क्षमता है, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। और तीसरा जो बनने वाला है वो बनने वाला है 50,000 दर्शक की क्षमता होगी इसकी, जयपुर राजस्थान में इसको बनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल कहाँ बनाया जा रहा है? यानी समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल जो है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसको बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, मुंबई के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल मुंबई के अंदर बनाया जा रहा है। डिटेल में बात करते हैं, समुद्र पर देश का सबसे बड़ा पुल मुंबई में बनाया जा रहा है। यह पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से मशहूर है, जो कि मुंबई की नवी मुंबई को जोड़ने का काम करेगा, जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर होने वाली है, ठीक है ना। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में रखी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अब आपके लिए आज का प्रश्न है टेस्ट के रूप में, जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, शिव पुराण, हनुमान चालीसा,
वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपके सामने प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि सुबह के लगभग 7 बजे तक अपलोड कर दिया जाता है। तो अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो उसको भी आप जाकर देखा करें। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला विथ डिटेल के साथ मैं कवर करता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए अब ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।